हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आप सभी के साथ कि मैंने जो बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंक के जो मेंस एग्ज़ाम्स होते हैं प्रीलिम्स के बाद, वो मैंने 5 मेंस एग्ज़ाम कैसे बैक टू बैक क्लियर किया था। ठीक है, मैंने IPS PO मेंस क्रैक किया, RRB PO मेंस क्रैक किया, वो भी 2 बार। RRB क्लर्कल मेंस को मैंने क्रैक किया, IPS क्लर्क मेंस मैंने क्रैक किया, और IDBI एग्जीक्यूटिव के जो सिंगल मेंस पेपर होते हैं उसको भी मैंने क्रैक किया था। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी, किन चीज़ों को मैंने फॉलो किया था, ठीक है, वो मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करूँगा। और सेक्रीफाइसेस क्या क्या मैंने किए। देखो भैया, कोई भी सक्सेस जो है वो सेक्रीफाइस मांगता है। आप यार कुछ भी बलिदान देने के लिए रेडी नहीं हो और आपको सफलता चाहिए, तो फिर मतलब मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, तो सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे, सभी ने किया है, आपको भी सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। ठीक है, तब तो जाकर कुछ बड़ी चीज़ आपको हासिल होगी, है ना। तो ये 5 बैंक मेंस एग्ज़ाम मैंने कैसे क्रैक किए, आइए पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। वीडियो को लास्ट देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो जो 7 सीक्रेट्स थे मेन, वो मैं आपसे यहाँ पर रिवील करने वाला हूँ। सबसे पहला, मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे उसको मैंने बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर किया था हमेशा। चाहे प्रीलिम्स लेवल की बात हो चाहे मेंस, मैं हमेशा से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखता था। ठीक है, आधा अधूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसको इतना अच्छे से बिल्कुल मतलब बेस स्ट्रॉन्ग कर लो कि उससे तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के किसी भी तरह का कुछ भी क्वेश्चन था है तो आपको फंसा ना पाए। हाँ, आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा बनाने के लिए, हो सकता है 1 की जगह 2 मिनट लगे, लेकिन वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो इस लेवल तक आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है हमेशा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा टाइम देना। स्टार्टिंग में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो फिर प्रैक्टिस फटाफट होता चला जाएगा, क्योंकि एक बार आपने कॉन्सेप्ट्स पे काम कर लिया है। तो मैंने कॉन्सेप्ट्स पे हमेशा काम किया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हमेशा मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को हो चाहे कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, हमेशा ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैं हमेशा रिवाइज करते रहता था कॉन्सेप्ट्स को, तो मुझे और भी ज़्यादा मतलब हेल्प मिली थी इस चीज़ से। और दूसरी की, मैं हद पार मतलब प्रैक्टिस करता था क्वेश्चंस की, बिल्कुल बल्क में उठा उठा के। मुझे ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि मैंने मतलब जैसे आज मान लो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने किया तो 10 RC सॉल्व कर लिए तो हो गया। अरे भैया, 10 RC क्यों, 20 RC क्यों नहीं, 30 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का लिमिट थोड़ी है ना। तो क्वेश्चन जितना हो पाए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इतना करो कि मतलब प्रैक्टिस की कोई वो लिमिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल प्रैक्टिस ही मैटर करती है लास्ट में। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो मैं हद पार करता था। ठीक है, मुझे खुद भी फीलिंग आ जाती थी कि यार ये ज़्यादा हो रहा है, ये थोड़ा ओवर हो रहा है, मतलब इतना प्रैक्टिस करूँगा तो शायद मेरा दिमाग हैंग कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दिमाग हैंग नहीं करता है, ये तो सिर्फ बैंकिंग का पेपर है। लोग UPSC के लिए पता नहीं कितना मेहनत करते हैं, उनका तो दिमाग हैंग नहीं करता है, और आपको बैंकिंग के प्रिपरेशन में हैंग करने लगा दिमाग। ठीक है, तो मुझे पता था मेरा दिमाग थोड़ा मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ़ क्या है यार, अनंत काल से तो ये बेवकूफ़ ही बना रहा है ना दिमाग। उसको क्या, इसको तो आराम चाहिए, है ना। ये तो आराम ही खोजता है हमेशा, मेहनत थोड़ी करना चाहेगा। मेहनत तो इसको ज़बरदस्ती बेवकूफ़ बना के करवाया जाता है ना मेहनत। ठीक है, ये तो आराम ही खोजता है। तो माइंड पे थोड़ा कंट्रोल करो। ठीक है, और दूसरी बात कि मैं कंसिस्टेंट था, रेगुलर था। ये हर वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे जाकर पूछना, वो कंसिस्टेंट रहते थे और रेगुलर रहते थे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप रेगुलर नहीं हो तो कोई बात नहीं, बाकी बच्चे तो हैं ना कंसिस्टेंट और रेगुलर, वो सिलेक्ट हो जाएंगे आपकी जगह पे। आप अगले साल देना, उसके बाद फिर अगले साल देना, है ना। तो कंसिस्टेंट में था, रेगुलर था, आप भी रहो, बहुत हेल्पफुल मिलेगी आपको। ठीक है, और एक और चीज़ कि ऑलमोस्ट जीरो डिस्ट्रैक्शन। मैंने अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को लगभग जीरो कर दिया था। डिस्ट्रैक्ट होने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं वैसा कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, क्योंकि मतलब समय बहुत ज़्यादा है इससे। ठीक है, तो समय आप बचा लोगे तो उसी समय को आप प्रैक्टिस में लगा दोगे, और वही प्रैक्टिस आपको काम देगी एग्ज़ाम में, मेंस में काम देगी, और मेंस से ही आपका सब कुछ क्रिएट होने वाला है, फाइनल मेरिट लिस्ट, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन मेरे लगभग जीरो थे। ठीक है, और उसके बाद मैं क्विजेज़ और मॉक्स बहुत ज़्यादा देता था। ठीक है, मैं आपको बताया था कि मतलब लगभग सारे ही जो ऐप होते हैं ना, जैसे प्रैक्टिस मॉक हो गए हैं, चाहे ओली बोर्ड हो गए हैं, चाहे स्मार्ट कीड़ा हो गए हैं, चाहे टेक्स्ट बुक हो गए हैं, चाहे गाइडली हो गए हैं, कुछ भी हो, जैसे 3-4 तो मैं ही खरीद लिया, 1-2 मतलब अपने दोस्त से मांग के रख लिया। ठीक है, तो सारे मतलब ऐप थे, चाहे Adda247 के क्विजेज़ हो गए, मैं सबके लगाता था। ठीक है, सबके मॉक्स लगा देता था, सबके क्विजेज़ लगाता था। ठीक है, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी मुझे मिल जाते थे, और
प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। पीडीएफ सोर्स भी थे मेरे पास, तो प्रैक्टिस के लिए मैं इतने सफिशिएंट मटेरियल रखता था आसपास कि मतलब एक बार बैठूं तो उठने का मतलब कोई बहाना ना रहे, ठीक है, कि यार इतने क्वेश्चन से चलो अब उठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। अपने आप को घेर दो पूरी तरह से क्वेश्चन से, चारों तरफ से, ठीक है। उसके बाद फिर आई मास्टर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले 4-5 साल में एग्जामिनर किस तरह से क्या क्या पूछ रहा है, उसका पूछने का तरीका क्या है, किस टॉपिक से वो डीआई बना रहा है, किस टॉपिक से डाटा सफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है, किस टॉपिक से क्वांटिटी 1-2 बना रहा है, किस टॉपिक से वो मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो मैंने मतलब उसका माइंड पढ़ने की कोशिश किया था, ठीक है। तो मैंने सभी एग्जाम्स के, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकट्ठा किए थे और उसको मैंने स्टडी किया था कि आखिर एग्जामिनर चेक क्या कर रहा है भैया, वो मतलब देखना क्या चाहता है कि किस टॉपिक से बच्चे मतलब किस तरह से वो अप्रोच कर रहे हैं। वो मैंने नोटिस किया, एक पैटर्न मुझे मिला और फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मास्टर किया, है ना। तो मुझे एक मतलब एक रोड मैप मिला कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये इस पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मुझे इनसे बाहर नहीं जाना है, मतलब इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम एंड वर्क हैं तो वो चलो कैट लेवल के, जैट लेवल के लगाना शुरू कर दिया, या यूपीएससी सी सेट लेवल के लगाना शुरू कर दिया, वैसा नहीं है। वो आप आउट ऑफ ट्रैक चले जाओगे। तो आपको विद इन लिमिट उस हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जो एग्जामिनर पूछ रहा है पिछले 4-5 साल में, ठीक है। आईएएस लेवल तक का नहीं प्रैक्टिस करना है, उतना प्रैक्टिस करो जिससे कि बैंक का मेंस एग्जाम निकल जाए, है ना। तो उसके लिए क्या मदद करेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरी हेल्प की थी, आपको भी हेल्प करेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि बिलीव इन माई सेल्फ, माई स्ट्रेटेजी, माई रोड मैप, माई एग्ज़ाम प्लान एंड माई हार्ड वर्क। मैंने अपने खुद पर विश्वास किया था, ठीक है। विश्वास कब होता है, जब आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर लेते हो ना, तो आपको अपने आप पे विश्वास स्टार्टिंग हो जाता है, मतलब, ठीक है। आपको अंदर से फील आने लगती है कि यार मतलब ये एग्ज़ाम हो जाएगा क्लियर, ठीक है, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई है, ठीक है। और मैंने जो स्ट्रेटजी थी, जो मेरा मतलब एग्ज़ाम प्लान था, जो मेरा रोड मैप था, और जो मैंने हार्ड वर्क था, मतलब जो मेरा मेहनत था, इस पे मुझे विश्वास था बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब हमेशा चेहरे पे स्माइल रहती थी, क्योंकि मतलब मुझे पता था यार ये आज नहीं तो कल क्रैक होगा ही, क्योंकि मतलब मेरा जो वो रास्ता है वो बिल्कुल सही है। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ और मैं आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट है मेरे पास, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है मेरे पास, स्पीड है मेरे पास, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है मेरे पास, डिस्ट्रैक्शन जीरो है, और क्या चाहिए, है ना। तो मुझे खुद पर विश्वास था, ठीक है। तो ये 7 सीक्रेट्स थे मेरे, जिसने मेरी बहुत मदद की थी 5 बैंक मेंस एग्ज़ाम्स क्लियर करने में, ठीक है। और सेक्रीफाइसेस आपको क्या क्या करने हैं, मैंने क्या किया था, आइए यहाँ देखते हैं ग्लैंस में, ठीक है। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन जीरो रखो। इसके लिए मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोग सब मतलब समझदार हो, आप लोग अपना अपना देख लो भैया, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जीरो रखो, ठीक है। दूसरी बात, जो स्टडी से रिलेटेड ऐप्स होते थे सोशल मीडिया, उसको मैं यूज़ करता था, बाकी कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई सोशल मीडिया में बाकी नहीं रखता था। फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, और क्या क्या हो गए, वो क्या क्या आते हैं मुझे तो उतना ध्यान में भी नहीं था, ठीक है। मैं टेलीग्राम यूज़ करता था, उससे मुझे क्वेश्चंस मिल जाते थे। व्हाट्सअप यूज़ करता था क्योंकि मैं क्लोज रिलेटिव्स जो थे मेरे फ्रेंड्स, उससे मैं टच में रहता था, जो जेन्युइन थे, ठीक है। और गूगल में यूज़ करता था, यूट्यूब क्लासेस के लिए यूज़ करता था, बस हो गए, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बाकी बच्चे अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करके रखते हैं, उसमें समय भी देते हैं फालतू का, ठीक है, और फिर एग्ज़ाम में जाकर रोते हैं कि ये हो गया वो हो गया। जब समय था आपको समय बचाने का तो आप समय बचाए नहीं, और एग्ज़ाम के दिन आप रो रहे हो, है ना। दूसरों को बेवकूफ़ ना बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो जीरो डिस्ट्रैक्शन रखो, और सोशल मीडिया जो एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है उनको तुरंत अनइंस्टॉल करो, या 6 महीने के लिए कर लो कम से कम, ठीक है। मतलब अय्याशी भी करनी है, मक्कारी भी करनी है, और बैंकर भी बनना है, तो ऐसे थोड़ी होगा, है ना। थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। इतना बड़ा चीज़ अचीवमेंट करने जा रहे हो तो थोड़ा सा बलिदान मांग रहा है सक्सेस, तो मतलब दे नहीं सकते हो क्या, थोड़ा सेक्रीफाइस कर लो, ठीक है। 6 महीने बाद लाइफ चेंज हो जाएगी तो फिर करते रहना जो है जितना करना है, ठीक है। और लिमिटेड फ्रेंड्स थे मेरे, ठीक है, बिल्कुल 3-4 थे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 3-4 फ्रेंड्स थे, वो भी मतलब सेम बैकग्राउंड से, हम लोग बैंकिंग ही प्रिपरेशन कर रहे थे, और सभी अभी रिस्पेक्टिव बैंक्स में अलॉट हो चुके हैं। एक एसबीआई में है, एक आरबीआई में है, और एक ग्रामीण बैंक में ही है, वो एमपी में है, ठीक है। तो मेरे लिमिटेड फ्रेंड्स थे, उन्हीं से मैं डिस्कस करता था, बहुत कम करता था डिस्कस, लेकिन मतलब उनसे ही जुड़ा हुआ था, फालतू के फ्रेंड्स नहीं कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं क्या करता था कि डोंट गो इन यूजलेस बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, फंक्शंस, दी स्किल्स ऑफ प्रीवियस टाइम। मैं कभी बर्थडे पार्टी फालतू वगैरह में नहीं जाता था,
ठीक है। मैरिज पार्टी, शादी वगैरह होगी, उसमें मैं अवॉइड ही करता था। बहुत रेयर कैसे इंपॉर्टेंट तो चला जाता था, नहीं तो अवॉइड करता था। फंक्शंस वगैरह में बिल्कुल नहीं। ये सब आपको इतना टाइम बर्बाद करेंगे, मतलब मिलने जाना कुछ है नहीं, है ना। बदले में आपको क्या मतलब आउटपुट मिलेगा, ठीक है। माइंड रिलैक्स होगा। क्या माइंड रिलैक्स होगा? माइंड रिलैक्स होगा, मेंस ही क्रैक नहीं होगा, तो फिर माइंड रिलैक्स करके क्या कर लोगे आप? मेंस आपका क्रैक नहीं हुआ तो यहाँ माइंड रिलैक्स करके क्या कर लोगे? है ना। तो बाकी आप लोग देख लेना, कोई फोर्सफुली ऐसा नहीं है, किसी को पसंद है तो आप अटेंड कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि 6 महीना कम से कम जब तक एग्ज़ाम्स हैं थोड़ा सा अवॉइड करके चलो। और यार मतलब पेरेंट्स अगर देख रहे होंगे तो मैं पेरेंट्स से भी मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अपने मतलब बच्चों के लिए इतना तो आप करो कि आप खुद ही उनको मना करो कि बच्चे आप ये सब चीज़ में ध्यान ना दो, पहले आप पढ़ाई कर लो, फिर ज़िंदगी पड़ी हुई ये सब करते रहना, बर्थडे पार्टी और ये तो वो, समय जितना बर्बाद होगा करना। लेकिन अभी 6 महीना में इतने सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप लोग यहाँ से समय बचाओ और अपने पढ़ाई में दो। ये पेरेंट्स को बोलना चाहिए अपने बच्चों को, ठीक है। और वो ना बोल रहे हैं तो कम से कम आप लोग के पास वो खोपड़ी है ना, भगवान ने खोपड़ी दिया है, उसके अंदर भेजा दिया, दिमाग दिया, तो आपको तो दिख रहा है ना कि कहाँ क्या समय बर्बाद होता है, कहाँ नहीं होता है। तो आप लोग दिमाग लगाओ और जिसको जितना अटेंड करना है आप उस हिसाब से अटेंड करो। ना करना है तो बहुत अच्छी बात है, समय बचाओ। और समय बचा के गेम नहीं खेलना है, समय बचा के पबजी नहीं खेलना है, समय बचा के उसको पढ़ाई में लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर डेवलप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। आपका माइंडसेट बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत तगड़ा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मतलब कुछ भी हो जाए नेगेटिव, तो आप बिल्कुल एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो। जैसे मान लो कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, किसी दिन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, मैं सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ पाया, तो माइंड क्या बोलता है कि यार 2 घंटा पढ़े हो आज ना, बाकी बचे तो 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं, तुम तो बहुत पीछे हो गए, तो मुझसे क्या होगा, तो अब कुछ नहीं होने जाना है, बहुत पीछे हो गए, रिकवर करने में समय लगेगा, बहुत से बच्चे आगे निकल गए, ऐसा वैसा खूब। लेकिन आपका अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है ना, ठीक है, तो आपका माइंड क्या बोलेगा, कोई बात नहीं यार, 2 घंटे क्या हुआ, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो मैं उस चीज़ को रिकवर कर दूंगा। 10 की जगह 12 घंटे पढ़ूंगा, 12 की जगह 13 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा कर दूंगा, प्रैक्टिस बढ़ा दूंगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा, लेकिन मैं मेकअप कर दूंगा। ये कब होगा? जब आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा तब, ठीक है। तो ये डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम तक आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और वो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना बनने के बाद जो पैनिक बटन दब जाता है ना, जिनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं होता ना, उन्हीं का पैनिक बटन दबता है और एग्ज़ाम वो ख़राब करते हैं। जिनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है वो बिल्कुल एकदम काम और कंपोज रखते हैं अपने आप को, और अपने आप को बिल्कुल बांध के रखते हैं, और उनको दिखता है साफ साफ कि एग्ज़ाम टफ है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो सिर्फ मेरे साथ दुश्मनी नहीं है एग्जामिनर की, वो सिर्फ मेरे कंप्यूटर में नहीं लगाया ऐसा क्वेश्चन, वो सभी के कंप्यूटर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि एग्ज़ाम सबके लिए टफ है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। तो अब मेरे पास जो समय है उसमें मैं पेपर को कैसे मैनेज करूं, अब मैं कोशिश करूंगा। तो ये कब होगा? जब आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा तब, ठीक है। ईट हेल्दी, स्लीप अर्ली, थोड़ा अच्छा खाना खाओ, ठीक है। ये नहीं है कि कुछ भी मतलब स्नैक्स मिल गए, ठीक है, मिक्सचर मिल गए, बिस्किट मिल गए, या कोई भी मतलब बाहर का पैकेट वाला खाना मिल गया वो खा लिए हैं, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए, कभी रेस्टोरेंट से खा लिए हैं। 1-2 दिन चलेगा, लेकिन अगर 2-2 दिन के गैप पे आप खा रहे हो तो फिर दिमाग का क्या हाल होगा। और यहाँ तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, ठीक है। और जो आप खाओगे वो आपका रिफ्लेक्ट होता है आपके हैबिट में, आपके स्टडी में, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा हेल्दी खाना खाओ, ठीक है। या 6 महीने तो कम से कम इतना कर ही लो। 6 महीना नहीं कर पाओगे इतना सेक्रीफाइस, ये बताओ। 6 महीने ये कर लो, ठीक है। उसके बाद स्लीप अर्ली, थोड़ा जल्दी सोया करो। ये नहीं कि 1-1 बजे तक फ़ोन देख रहे हैं, 2-2 बजे तक फ़ोन देख रहे हैं और अपने आप को तुर्रम खान समझ रहे हैं, सुबह उठ के पढ़ाई हो जाएगी। थोड़ा जल्दी सो जाओगे तो जल्दी उठ जाओगे, जल्दी उठोगे तो फ्रेश माइंड से चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे, स्पीड आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो जल्दी सोओगे, थोड़ा जल्दी उठोगे, ठीक है। और ये हैबिट में डाल लो, ठीक है। और दूसरा कि अवॉइड यूजलेस फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। यूजलेस मतलब जो आपको हमेशा नुकसान करें, ठीक है। ऐसे दोस्तों से और ऐसे रिलेटिव से 6 महीने दूर रहो, ठीक है। अभी आप लोग को पहचानना है कि आपके ग्रुप में कौन कौन है। देखो साफ साफ सी बात है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है बैंक एग्ज़ाम 2024, उसको क्रैक करने में जो फ्रेंड्स आपकी मदद कर रहा है वो आपके लिए यूज़फुल है, आप उसके साथ रहो। जो रिलेटिव्स आपके 2024 के बैंक एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको मदद कर रहा है, आपको आगे पुश कर रहा है, मतलब आपकी सपोर्ट कर रहा है, तो वो रिलेटिव्स हैं आपके लिए फ्रूटफुल। और जो आपको मतलब वो पीछे की ओर खींच रहा है, जो एग्ज़ाम्स क्रैक करने से रोक रहा है, चाहे वो आपको नेगेटिव बोलकर, चाहे टॉन्ट करके, चाहे आपका समय ख़राब करके, ऐसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपके लिए मतलब जहर हैं, ठीक है। इनसे बच के रहना। ये दोनों वो सुराही हैं जिनके मुंह पर दही लगा हुआ है लेकिन अंदर विष भरा हुआ है।
आपको तो लगता है यार दही है और आप पूरा पी जाते हो, जबकि अंदर तो विष भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे यूजलेस फ्रेंड्स को पहचानो और इनसे दूर रहो। ठीक है, और जो आपको मदद कर रहे हैं उनके पास रहो। ठीक है, उनसे सपोर्ट लेते रहो, उनसे हेल्प लेते रहो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि लक्ष्य को पाने के लिए जो भी सेक्रीफाइस करना पड़े करो यार। ठीक है, एक तो जल्दी से मतलब एग्ज़ाम्स होते नहीं हैं, बाकी आप नज़र उठा कर देख लो, मैं बोलूँगा नहीं, चाहे रेलवे के हो जाएं, चाहे टीचर के एग्ज़ाम्स हो गए, चाहे स्टेट लेवल के पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो गए, आप नज़र उठा कर देख लो। ठीक है, कोई ठीक से कंडक्ट हो नहीं पा रहे एग्ज़ाम्स, पेपर लीक हो जा रहे हैं, कभी रिजल्ट डिले है, रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग डिले है। और आपको बैंक से एग्ज़ाम से अगर टाइमली एग्ज़ाम करा के जल्द से जल्द रिजल्ट निकाल कर और आपको मतलब ज्वाइनिंग भी दे रहा है, तो उसका थोड़ा मतलब आप रिस्पेक्ट करो ना, है ना। तो उसके लिए अगर आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो आप इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। अपने माँ बाप को यार थोड़ा मतलब प्राउड फील करा दो कम से कम, है ना। वो तो बोलेंगे नहीं खुल के कि आप ये करो वो करो और हमें प्राउड फील कराओ, ये आपकी ड्यूटी बनती है। उन्होंने मतलब बचपन से आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है, आपके ऊपर जो खर्च हुआ है पढ़ाई को लेकर, वो क्या है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही तो है। अब आप जब कल को मतलब सेटल हो जाओगे, कल को अर्न करने लगोगे, तो वही उनका रिटर्न है। मतलब उनको लगेगा कि हाँ हमारा बच्चा सफल हो गया, वो अपना रोटी दाना पानी खुद से चलाने लगा। कल को उन पेरेंट्स को लगता है कि कल को हम अगर इस दुनिया में ना रहें तो भी हमारा बच्चा मतलब खुशी खुशी रह लेगा, क्योंकि वो एक अच्छा अर्न कर रहा है, वो एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ रह लेगा। बस यही सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है हर पेरेंट्स को। ठीक है, ठीक है, तो वही है कि अब इन्वेस्टमेंट तो हो चुका है, अब रिटर्न देना आपका काम है। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, एग्ज़ाम्स क्रैक कीजिए। ठीक है, और जो स्ट्रेटजीज थे मेरे वो मैंने डिस्कस किए। सेक्रीफाइसेस ये आपको प्रोबेबली करने ही होंगे। ठीक है, बाकी आप लोग देख लेना। 6 मंथ तो डिमांड कर रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है, 6 महीने आप लोग ये कर लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 5 में तो एक मेंस आपको पक्का क्रैक होगा। ठीक है, चाहे वो पीओ का हो, आरआरबी पीओ का हो, क्लरिकल्स का हो, आरआरबी का हो, चाहे कोई भी हो, एक बैंक मेंस एग्ज़ाम तो आपका फिक्स है। क्योंकि 2024 में एक बैंक एग्ज़ाम तो आप बिल्कुल एकदम शॉर्ट फिक्स करो, फाइनल करो उसको और ज्वाइनिंग लो उसमें। ठीक है, समय है, जो भी गलती करनी है अभी गलती करके सीखो। ठीक है, और प्रैक्टिस हद बार कर लो। ठीक है, और एज लो हमेशा। ठीक है, कोशिश करो कि बाकी बच्चों से एज लो। वो कब होगा, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और स्पीड होगी आपके पास। ठीक है, तो बाकी ये सारे पॉइंट्स आप देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। और यार ये लास्ट में इसमें मत भूलना। ठीक है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। ठीक है, बाकी किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है, और कुछ भी डाउट्स हो एग्ज़ाम से रिगार्डिंग या सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आप मेंशन करना। और थोड़ी भी वीडियो से हेल्प मिलती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना इसको। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।